जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में, जहां कठिन से कठिन गणित भी आसान बन जाती है। आइए आज की कक्षा 10 चैप्टर 4 समानांतर श्रेणी से शुरू करते हैं। जो पूर्व के वीडियो में कुछ प्रश्न छूटे थे उनको आसान भाषा में हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दिया है कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 7, सार्वअंतर 2 तथा अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए। लिखेंगे हल। गिवन दैट दिया है कि प्रथम पद प्रथम पद 7, सार्वअंतर 2, अंतिम पद 10 या L बराबर 55। तो सूत्रानुसार लिखेंगे, सूत्रानुसार Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 बाय D। यहाँ पे गणना लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 55 बराबर 7 जोड़ n माइनस 1 बाय 2। 55 माइनस 7 बराबर 2 इंटू n माइनस 1। 48, 55 में से 7 जाएगा तो 48 होगा, बराबर 2 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 यहाँ पे समझने वाली बात है। n माइनस 1 बराबर 48/2। n माइनस 1 बराबर 2, 48 कट जाएगा, 24 में रहते हैं, 24। अब n बराबर 24 प्लस 1 बराबर हो गया 25। हमारा n बराबर निकल गया 25। तो पदों की संख्या लिखेंगे
इसलिए पदों की संख्या बराबर 25। यही मेरा आंसर हो गया। दूसरा वीडियो में देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि 50 पदों की संख्या किसी समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सार्वअंतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। गिवन दैट दिया है पदों की संख्या n बराबर 50, n बराबर 50। अंतिम पद बराबर 101। सार्व अंतर इसका दिया है कितना? सार्व अंतर d बराबर दिया है 2। तो लिखेंगे फिर सूत्रानुसार। t n बराबर a प्लस n माइनस 1 बाई d। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। इसको गणना करते हैं। तो 101 बराबर a प्लस पचास माइनस 1 बाई 2। 101 बराबर a प्लस 49, 50 में से गया तो 49 गुने 2। 101 बराबर a प्लस 98, 49 दूना 98। a बराबर 101 माइनस 98। a बराबर 3। तो पहला पद मेरा निकल गया कि पहला पद a बराबर 3। यही हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो सवाल पे गौर कीजिए। कह रहा कि कामन पदों की किसी समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है, तो पदांतर लिखिए इसको। हल
गिवन दैट दिया है कि पदों की संख्या पदों की संख्या n बराबर 51। अंतिम पद इसका दिया है, अंतिम पद 254। यहाँ पे देखिए 254 दिया है। प्रथम पद 4। तो फिर से लिखेंगे वही सूत्रानुसार यानी सूत्र के अनुसार n बराबर a प्लस n-1/d। 254 बराबर 4 × n-1/d के जगह पे d रहेगा। n के जगह पे आप लिखिए, यहाँ पे n के जगह पे है 51 -1। 254 बराबर 4 × 50d। अब 254 -4 बराबर 50d। अब 250 बचेगा, यहाँ 4 घट गया तो बराबर 50d। इसलिए d बराबर 250/50। 0 से 0 खत्म, आई 25 से 5 बार में d बराबर 5। इसका पदांतर कितना निकला? पदांतर, इसको सार्व अंतर भी बोला जाता है। सार्व अंतर बराबर 5। यही आंसर है मेरा। दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल पे ध्यान दीजिए कि किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो पदांतर ज्ञात करें। हल लिखेंगे गिवन दैट दिया है कि कंडीशन यानी शर्त है कि Tn बराबर Tn 17 कर दीजिए डायरेक्ट। Tn 17 बराबर T10 + 7।
यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही सूत्रानुसार टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन गणना कर रहे हैं। ए प्लस 17 माइनस 1 डी बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 बाई डी। ए प्लस 16 डी, 17 में से जाएगा तो 16 और यहाँ डी है बराबर ए प्लस 10 में से गया तो 9 और वो बच गया डी। इसमें लिखेंगे दोनों तरफ से ए कट जाएंगे। ई काट दिए तो यहाँ पे बच गया 16 डी बराबर 9 डी। सॉरी, यहाँ प्लस 7 डी के जगह पे 7 लिखना पड़ेगा। डी है ना, पद दिया है डी। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 डी बराबर 9 डी प्लस 7। तो अब लिखेंगे 16 डी माइनस 9 डी, 9 डी बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, डी बराबर 7। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए डी बराबर 7/7। तो इस 7 से 7 एक बार में ख़त्म हो जाएगा, तो डी बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे पदांतर डी बराबर 1। यही मेरा आंसर हो गया। यदि वीडियो में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ठीक से बता रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं क्या कैसे नहीं समझ में आया। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सवाल अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।